अप फ्रंट पेमेंट थी 1.2 यानी 1.2 अरब डॉलर की, वो IMF ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। जो बैलेंस अमाउंट है 1.8 बिलियन 3 अरब डॉलर में से वो 2 रिव्यूज के बाद मिले, एक नवंबर में और एक फरवरी में। IMF ने 1 अरब 20 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। वजीर खजाना इसहाक डार की मीडिया ब्रीफिंग, कहा कर्ज प्रोग्राम के तहत मजीद 1.8 अरब डॉलर 2 जायजों के बाद मिलेंगे। IMF से बातचीत में वजीर आजम का किरदार अहम रहा। मौशी टीम ने भी मुश्किल और कठिन सफर में भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल पड़ा है। MD IMF कहती हैं पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम का मौका है। GDP ग्रोथ पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान इख्तलाफ। IMF का हुकूमती आदादोशुमार मानने से इनकार। कहा माली साल 2022-23 में पाकिस्तान की मौशी शरह नमू मनफी 0.5% रही। हुकूमत ने शरह नमू 0.29% रहने का दावा किया। IMF की रवा माली साल GDP हदफ हासिल न होने की भी पेशगोई। शरह नमू 2.5% रहने की तवक्को जाहिर कर दी। हुकूमत ने शरह नमू का हदफ 3.5% मुकर्रर किया है। मैं इस हवाले से उस मालिक का बेपनाह उसका शुक्र अदा करता हूं कि हम डिफॉल्ट से बच गए। किस तरह IMF की हमने उनकी मिन्नतें की हैं और किस तरह उनकी शराइत हमने मानी है। IMF का प्रोग्राम कोई ये हलवा या खीर नहीं है, ये बहुत सख्त शराइत है, बड़ी कड़ी शराइत है। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। IMF प्रोग्राम हलवा या खीर नहीं, कड़ी शराइत है। कर्ज के लिए बहुत मिन्नतें की हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्तान में तकरीब से खिताब, कहा PTI हुकूमत ने कौम के 4 साल बर्बाद किए। टांग पर टांग रखकर चोर डाकू की गर्दान लगाते रहे। बड़े सनतकारों को सिर्फ 4% मार्कअप पर 3 अरब डॉलर दे दिए। ये रकम कौम के बच्चों पर खर्च होती तो आज IMF के पास न जाना पड़ता। हाजी गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के नए वजीर आला मुंतखब। स्पीकर नजीर अहमद ने PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के गुलबर खान की जीत का ऐलान कर दिया। गुलबर खान को 19 अरकान ने वोट दिए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF ने हिमायत की। PTI हम ख्याल ग्रुप के बॉयकॉट पर गुलबर खान वजारत आला के लिए वाहिद उम्मीदवार थे। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 19 जुलाई को जाती हैसियत में तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पिंडी के मुकदमे में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। तोशाखाना केस में सेशन अदालत ने आज हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन PTI और अहलिया की उबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तोसी। चेयरमैन PTI को आज नैप ने तलब कर रखा है। पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि 8 अगस्त को असेंबलियां तहलील कर दी जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल अपने खिताब में कहा कि उनकी हुकूमत 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी और मौलाना फजल रहमान वो आज भी कह रही हैं कि दुबई के मामलात पर उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमती इत्तेहादियों में दरारें वाज़ेह होना शुरू हो चुकी। PP दरखास्त कर रही है 8 अगस्त को असेंबलियां तहलील कर दें। वजीर आजम कह रहे हैं हुकूमत 14 अगस्त को खत्म होगी। फजलुर रहमान का कहना है एतमाद में नहीं लिया गया तो ANP और JUI में भी इख्तलाफात सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत जरूरी है, किसी खास टोले की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब का आपको जानिब है, जब एक इलाही गवर्नमेंट जब बनता है उसकी जितनी भी पार्टियां उसमें शामिल हैं तो ये ज़रूरी है कि पार्टी हेड को हर सियासी और आईनी मामलात में उनको एतमाद में लेना ज़रूरी है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी ने भी दुबई में नून लीग और PP क़यादत की मुलाकात पर एतराज़ उठा दिया। मौलाना फजलुर रहमान के एतराज़ात को दुरुस्त करार दे दिया। वज़ीर मुमलिकत हाशिम नौतज़ई कहते हैं शहबाज शरीफ को वोट ना देते तो वो वज़ीर आज़म ना बनते। छोटी जमातों को एतमाद में ना लेना सियासी गलती होगी। हुकूमती इत्तेहादी ने इंतखाबात के इल्तवा
और सियासी रहनुमाओं के मुकदमात की फौजी अदालतों में ट्रायल की भी मुखालिफत कर दी। पाकिस्तान की 75 साल की हिस्ट्री में सिर्फ एक बंदे को पाकिस्तान से पासपोर्ट के जरिए से जनाब इजराइल का पासपोर्ट जारी हुआ और उसको भेजा गया जनाब इजराइल। पीटीआई के दौरे हुकूमत के अंदर पहला डेलीगेशन जो है वो इजराइल गया था। चेयरमैन पीटीआई ने एक बंदे को वीजा जारी करके इसराइल भेजा। उनके दौर में पहला वक्त इसराइल गया और तमाम मामलात को हल किया गया। फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान के अंदर इसराइली लॉबी की हवा तेज की जा रही है। चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर इसराइल को तस्लीम करने की तजवीज दी गई थी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, जिस तरह इसराइल पीटीआई की हिमायत में सामने आया है, कौम की आंखें खुल जानी चाहिए। तहरीक इंसाफ एक फाशिस्ट जमात बनकर सामने आई है। मोबाइल ऐप के जरिए कर्ज लेने वाले शख्स की खुदकुशी। डीजीएफआई ने साइबर क्राइम विंग से रिपोर्ट तलब कर ली। वसूली के नाम पर हिरासत करने वालों को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी का G8 में छापा। लोन ऐप्स के दफातर को सील कर दिया। लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स कब्जे में ले लिए। तुम मौत से बचे हो, सवाल मत करो। यूनान में किश्ती हादसे ने कोस्ट गार्ड पर सवालिया निशान लगा दिया। जिंदा बच जाने वाले शख्स ने बीबीसी को बताया, यूनानी कोस्ट गार्ड ने उन पर दबाव डाला कि वो किश्ती पर सवार 9 मिस्री शहरियों की शनाख्त बतौर इंसानी स्मगलर करें। किश्ती हादसे के बाद 9 मिस्री शहरियों पर इंसानी स्मगलिंग और कत्ल की पर्दे जुर्म आयद की गई। कोस्ट गार्ड हादसे के जिम्मेदार हो सकते हैं। यूनानी किश्ती तेजी से चली तो हमारी किश्ती उलट गई थी। कराची के इलाके मंगूपीर में पुलिस की फायरिंग से शहरी की मौत। डीएसपी कमर अहमद को हिरासत में ले लिया गया। गैर कानूनी नाकाबंदी और फायरिंग में डीएसपी की मोबाइल इस्तेमाल हुई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक डीएसपी के राइफल के राउंड भी कम हैं। पुलिस हुकाम का कहना है 2 अहलकारों समेत 3 मुल्जिमान की शनाख्त हो गई। दुनिया भर में आज यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। 13 जुलाई 1931 को डोगरा फोर्सेस ने अजान देने पर 22 मुसलमानों को शहीद किया। पहले मुअज्जिन की शहादत पर दूसरे मुअज्जिन ने जगह ली, उसे भी गोली मार दी गई। अजान से रोकने में नाकामी पर पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान की पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद। आबी रेले से कसूर और औकाड़ा की मुतादिद देहात से रेयाब। हवेली लखा के करीब चकदराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 1000 एकड़ से जायद रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। पाकपतन में दरिया की बेड में 2 लाख से जायद देहाती आबाद। जिला इंतजामिया की हिदायत पर महफूज मकामात पर मुंतकिल। कमालपुरा समेत कई गाँव में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में अपार्टमेंट की छत का कुछ हिस्सा गिर गया। मलबे तले दबकर बच्ची जान बहक, खातून शदीद जख्मी। इस वक्त शहर में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है और हम इसके इलेक्ट्रिक के मसले को वो एक बड़ी अवामी तहरीक के साथ असरनो शुरू करने जा रहे हैं। पानी और बिजली का मसला भी है, स्ट्रीट क्राइम का मामला भी है, बल्दियाती इदारों पे जो कब्जा किया गया है, इस कब्जे के नतीजे में जो सिलेक्टेड मेयर और कब्जा मेयर बनाया गया है, इसके खिलाफ एक जबरदस्त किस्म की तहरीक हम शुरू करेंगे और हम अगस्त में एक बहुत बड़ा अवामी डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। जमात इस्लामी का कराची के मसाइल पर सड़कों पर आने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमो रहमान कहते हैं, जरदारी साहब आपने कराची का बेड़ा करक कर दिया। शहर में पानी का बदतरीन बहरान है, लोड शेडिंग भी जारी है। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं हाफिज नईम पीपल्स पार्टी के बुग्स में हकीकत को तस्लीम करने को तैयार नहीं। पानी चोरी के वाकयात पर भरपूर कार्रवाइयां हो रही हैं। शहर में तामीर और तरक्की का सफर जारी है।
मैं समझता हूँ कि जो हमारे जो चाहते हैं, जिनकी स्पिरिचुअल एक अटैचमेंट है इन प्लेसेस के साथ, वो हमारे बहुत अच्छे एम्बेसडर्स बन सकते हैं। जब ये यहाँ से जाएंगे एक अच्छा मैसेज लेके जाएंगे। बुद्ध बख्शुओं का चेयरमैन टास्क फोर्स रमेश कुमार के साथ मर्दान में तख्तबाए का दौरा। रमेश कुमार ने कहा, बुद्धिज्म के आसार कदीमा के लिए तमाम इक़दामात करेंगे। इन मकामात पर आने वाले पेशवाओं को खुशामदीद कहेंगे। चाहते हैं बुद्धिज्म के रहनुमा पाकिस्तान के लिए अच्छे तासुरात लेकर जाएं। तख्तबाई में तकरीबन 2000 साल पुराने आसार कदीमा बुद्ध मत तहजीब के अहम तरीन मकामात में से एक है। जिना हाउस का विजिट किया है और दिल को बड़ी तकलीफ हुई है। 9 मई को इन्होंने इस पाकिस्तान के साथ जो दुश्मन का किरदार अदा किया है, ये कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। जो भी सहूलतकार हैं और जो मुजरम हैं, उनको कटहरे में लाने में भरपूर किरदार अदा करें। सियासी और समाजी शख्सियात समेत सिविल सोसाइटी और सहाफियों के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। शुरका का कहना था, शरपसंदों ने कायद के घर, कौमी परचम, मस्जिद के तकद्दुस को पामाल करने में कोई कसर न छोड़ी। मुलव्वस अनासर को जल्द अज जल्द कार्रवाई करके सख्त सजा देनी चाहिए। निजी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। 9 और 10 मई के वाकयात की मजम्मत। अवाम ने 9 मई के वाकयात में मुलव्वस किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की भरपूर हिमायत करती। शहरियों का कहना है, फौज हिफाजत करती है, उसके खिलाफ बात न हो सकती है, न करनी चाहिए। शरपसंदों ने मुल्क का नुकसान किया है, फौज ऐसा नहीं कर सकती। ऐसे किरदारों को इबरतनाक सजा देनी चाहिए। G7 का रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की भरपूर मदद करने का ऐलान। नेटो आलामिया के मुताबिक फोर्स तवील फासले तक मार करने वाला असलहा यूक्रेन को तरजीही बुनियादों पर दिया जाएगा। रूस का रद्द अमल। तर्जमान क्रेमलिन का कहना है, नेटो ने सर्द जंग की स्कीम इख्तियार की तो भरपूर जवाब मिलेगा। नेटो का मशरक़ी यूरोप की तरफ फैलाव सलामती के लिए खतरा है। कौमी क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए हेम्बनटोटा से गाल पहुंच गई। पहला मैच इतवार से शुरू होगा। खिलाड़ी मैच से कबल प्रैक्टिस में खामियों को दूर करेंगे। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी सीरीज में परफॉर्मेंस दिखाने के लिए पुरस्म। कहा, जहां इंजर्ड हुआ था वहीं से दोबारा टेस्ट में कम बैक करूंगा। रेड बॉल क्रिकेट में 100 विकेट लेने से एक कदम दूर हूं। विंबलडन में कार्लोस अल्काराज ने मेडवेडेव की सेमीफाइनल में एंट्री। आलमी नंबर 1 अल्काराज ने दानिश शरीफ को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। रूसी स्टार मेडवेडेव ने सनसनीखेज मुकाबले में अमरीकी खिलाड़ी को 3-2 से जेर किया।